नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और साथ ही यह भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। बिजली से जुड़ी एक अहम जानकारी सामने आई है। आने वाले समय में उपभोक्ताओं को मीटर चुनने में बड़ी सुविधा मिल सकती है। नियामक आयोग की टिप्पणी के बाद व्यवस्था में बदलाव की उम्मीद जताई जा रही है। आइए जानते हैं पूरी खबर। विद्युत नियामक आयोग ने वर्ष 2025 से 26 के टैरिफ आदेश में स्पष्ट किया है कि रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम यानी RDSS के तहत उपभोक्ताओं के कनेक्शन पर प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने का प्रावधान जरूर है। लेकिन विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 47 उपधारा 5 के अनुसार उपभोक्ताओं को विकल्प देती है कि वे प्रीपेड या पोस्टपेड दोनों में से किसी भी प्रकार का स्मार्ट मीटर चुन सकते हैं। आयोग की इस टिप्पणी के बाद माना जा रहा है कि पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन प्रीपेड स्मार्ट मीटर की अनिवार्यता के बजाय उपभोक्ताओं को अपनी सुविधा के अनुसार प्रीपेड या पोस्टपेड स्मार्ट मीटर चुनने का विकल्प उपलब्ध करा सकता है। इससे उपभोक्ताओं को मीटर से जुड़ी प्रक्रिया में अधिक लचीलापन मिलने की उम्मीद है। नमस्कार, बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धान खरीद से जुड़े महत्वपूर्ण फैसलों पर अधिकारियों को नए निर्देश जारी किए हैं। सरकार का लक्ष्य है कि किसानों को उनके धान की खरीद में किसी तरह की दिक्कत न आए और पूरी प्रक्रिया तेज और पारदर्शी बनी रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धान की सरकारी खरीद को तेज गति देने के लिए राज्य में क्रय केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 5000 करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अधिक क्रय केंद्र खुलने से किसानों को अपने धान की बिक्री के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा और खरीद प्रक्रिया सुचारू रूप से आगे बढ़ सकेगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया है कि किसानों को धान खरीद से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी समय पर उपलब्ध कराई जाए। इसके साथ ही किसानों को ई उपार्जन पोर्टल पर पंजीकरण कराने के लिए प्रोत्साहित करने पर भी जोर दिया गया है ताकि खरीद प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और आसान बने। नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट और आज की बड़ी खबर यूपी सरकार के नए फैसले से जुड़ी है, जो आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या को नियंत्रित करने के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। चलिए पूरी जानकारी जानते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य भर में पशु जन्म नियंत्रण केंद्र यानी ABC सेंटरों का बड़ा विस्तार करने जा रही है। अभी यह सुविधा सिर्फ 17 नगर निगम वाले शहरों तक सीमित है, लेकिन अब सरकार ने इसे बढ़ाकर 58 नए जिला मुख्यालयों में भी शुरू करने का फैसला लिया है। इन सेंटरों में आवारा कुत्तों की सुरक्षित नसबंदी और देखभाल की जाएगी ताकि उनकी संख्या को वैज्ञानिक तरीके से नियंत्रित किया जा सके और शहरों कस्बों में लोगों को भी राहत मिले। सरकार का कहना है कि नए केंद्र खुलने के बाद पूरे प्रदेश में कुत्तों की आबादी प्रबंधन का काम पहले से ज्यादा व्यवस्थित और तेज हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सड़क परिवहन से जुड़ी एक अहम अपडेट सामने आई है। ठंड के मौसम में यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए परिवहन निगम ने बड़ी कार्रवाई की है। आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम यानी UPSRTC ने कोहरे के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए नई व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है। अधिकारियों के अनुसार निगम की बसों में अब विशेष एंटी फॉग लाइटें लगाई जाएंगी ताकि घने कोहरे में भी सड़क की दृश्यता बेहतर बनी रहे। इसके साथ ही यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को देखते हुए बसों की खिड़कियों और कांच की मरम्मत भी की जाएगी। ये कदम इसलिए उठाया जा रहा है ताकि बस की दृश्यता प्रभावित न हो और यात्रा पहले से अधिक आरामदायक व सुरक्षित हो सके। परिवहन विभाग का कहना है कि यह पहल सर्दियों में होने वाली यात्राओं को सुचारू और सुरक्षित बनाने में मदद करेगी। नमस्कार, उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से सामाजिक कल्याण से जुड़ी एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आई है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत बड़ी संख्या में एलिजिबल बेटियों के विवाह की तैयारी की जा रही है। आइए आपको बताते हैं पूरी जानकारी। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत बस्ती जिले में कुल 575 बेटियों का विवाह आयोजित किया जाएगा। जिले में 1200 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से जांच के बाद 1000 आवेदक पात्र पाए गए हैं। अधिकारियों के अनुसार लाभार्थियों का चयन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी पर 1 लाख रुपए का खर्च निर्धारित है। इसमें कन्या के बैंक खाते में 60,000 रुपए भेजे जाएंगे और 25,000 रुपए का उपहार सामग्री प्रदान की जाएगी। विवाह समारोह दिसंबर के पहले सप्ताह में आयोजित किया जाएगा। प्रशासन की ओर से सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है ताकि कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न हो सके।
नमस्कार। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची से जुड़ी एक अहम जानकारी सामने आई है। विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है और अब अंतिम तिथि भी तय कर दी गई है। आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में चल रहे मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया महत्वपूर्ण चरण में पहुंच चुकी है। प्रशासन ने घोषणा की है कि इस पुनरीक्षित मतदाता सूची का अंतिम मसौदा 9 दिसंबर को जारी किया जाएगा। इसके साथ ही गणना फॉर्म भरने की अंतिम तिथि भी निर्धारित कर दी गई है, ताकि सभी योग्य नागरिक समय पर अपनी जानकारी जमा कर सकें। मतदान प्रक्रिया को और अधिक सटीक, पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने के लिए BLO लगातार क्षेत्र में सक्रिय है। वे गांव-गांव, टोला मजरों और हर घर तक पहुंचकर पात्र नागरिकों का विवरण एकत्र कर रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि इस अभियान के जरिए अधिक से अधिक योग्य नागरिकों को मतदाता सूची में सम्मिलित करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि आगामी चुनावों में सभी पात्र मतदाता मतदान का अधिकार सही तरीके से उपयोग कर सकें। नमस्कार। बिजली बिल से जुड़ी एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद से सामने आई है। विभाग ने लंबे समय से बकाया रखे जाने वाले बिलों पर महत्वपूर्ण राहत योजना लागू करने का फैसला किया है। आइए आपको बताते हैं पूरी जानकारी। बस्ती जिले में बिजली विभाग ने बकाया बिजली बिलों को लेकर विस्तृत आंकड़े जारी किए हैं। विभाग के अनुसार 1,17,927 उपभोक्ताओं पर पिछले समय से कुल 750 करोड़ रुपए का बकाया है। ये वे उपभोक्ता हैं जिन्होंने अब तक किसी भी प्रकार का बिल भुगतान नहीं किया है। इन उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए विभाग ने 407 करोड़ रुपए तक की सरचार्ज छूट देने की घोषणा की है। इसके अलावा वे उपभोक्ता जिन्होंने 31 मार्च 2025 से पहले अपना बिल नहीं भरा है, उनकी संख्या 1,51,296 बताई गई है। इन पर कुल 157 करोड़ रुपए का बकाया दर्ज है। बिजली विभाग ने स्पष्ट किया है कि 1 दिसंबर से शुरू हो रही इस विशेष योजना में पंजीकरण कराकर उपभोक्ता सरचार्ज में मिलने वाली छूट का लाभ ले सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर के 732 मीटर लंबे परकोटे का उद्घाटन करेंगे। यह परकोटा भारतीय पारंपरिक स्थापत्य शैली का प्रमुख उदाहरण माना जा रहा है, जिसकी वजह से मंदिर परिसर की भव्यता और आकर्षण और बढ़ेगा। इसके निर्माण से श्रद्धालुओं के लिए अधिक सुव्यवस्थित और शांत वातावरण उपलब्ध होगा। साथ ही अयोध्या को एक प्रमुख धार्मिक गंतव्य के रूप में सुदृढ़ पहचान मिलेगी। उत्तर प्रदेश से मतदाता सूची से जुड़ी एक बड़ी अपडेट सामने आई है। अंतिम तिथि नजदीक आने के साथ ही लोगों की सक्रियता बढ़ी है। आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। उत्तर प्रदेश में SIR प्रक्रिया अब तेजी पकड़ रही है। निर्धारित अंतिम तिथि पास आते ही मतदाताओं ने गणना फॉर्म भरने की रफ्तार बढ़ा दी है। अधिकारियों के अनुसार बीते कुछ दिनों में फॉर्म जमा होने की संख्या में स्पष्ट बढ़ोतरी देखी गई है। स्थानीय प्रशासन इस बात का विशेष ध्यान रख रहा है कि पूरी प्रक्रिया बिना किसी रुकावट के संपन्न हो। इसी कारण अधिकारी लगातार निगरानी कर रहे हैं और मतदाताओं को समय पर फॉर्म भरने के लिए जागरूक भी कर रहे हैं। मतदाताओं की बढ़ती सक्रियता यह दिखाती है कि लोग चुनावी प्रक्रिया में अपना योगदान देने को लेकर काफी उत्साहित है और वे समय पर अपना नाम मतदाता सूची में सही दर्ज करवाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में सड़क विकास से जुड़ी एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आई है। सरकार ने इस परियोजना के लिए बजट जारी कर दिया है और जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होने जा रहा है। आइए बताते हैं पूरी खबर। धर्मार्थ योजना के तहत सेंथल जादोपुर मार्ग से पपेना होते हुए हिमकरपुर चमरावा शिव मंदिर तक नई सड़क के निर्माण के लिए बजट स्वीकृत कर दिया गया है। इस परियोजना के लिए कुल 53.42 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। निर्माण कार्य की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग के प्रांतीय खंड को दी गई है। विभाग के अधिशासी अभियंता को निर्देश जारी किए गए हैं कि सड़क निर्माण का पूरा कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा कराया जाए, ताकि स्थानीय लोगों को बेहतर आवागमन की सुविधा मिल सके।